नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। मेरे यूट्यूब मंच KDN01 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं मिल्कीपुर अयोध्या फैजाबाद में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिल्कीपुर का चुनाव के साथ साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के में लगातार एनकाउंटर और महिलाओं के साथ उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी में लगातार फेल दिखाई पड़ रही है, इसका लोगों पे क्या असर है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ असुरक्षा और मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप कैसे हैं? भैया नमस्कार। KDN चैनल को तो धन्यवाद कि कम से कम हमारे गांव घर में पधारे, और बहुत अच्छी बात। और हमारी शुभकामना भी है कि आप दिनों दिन आगे बढ़ते रहें। रह गई बात जो आपने जो सवाल किया है, उसका तो जवाब ये साफ साफ है भैया कि जैसी राजा वैसे प्रजा है। जब गुंडों का शासन है, गुंडई चरम पर है, और उसको मीडिया के मार्फत, जो बिकी हुई मीडिया है उसके मार्फत से जो है सब छुपाया दबाया जा रहा है, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आम जनता कितना परेशान है, आप देख कर मतलब खुद महसूस करो कि हालत क्या है। कि मतलब कि अभी एक दिन मैं वहाँ गया था, नाका बाईपास, तो वहाँ आदमियों के बिकने का की मंडी लगती है, मजदूर बिकते हैं। मैं वहाँ खड़ा था, खड़े खड़े आप समझ लीजिए भी 5-6 दिन की बात है, और खड़े खड़े देख रहे थे। लगभग 500-550 की भीड़ थी। उस 500-550 की भीड़ में सिर्फ 20 आदमी काम मिलता है। हाँ, 20 आदमियों को काम मिल पाया, बाकी सब बेचारे सब जैसे आए थे वैसे वापस चले गए। तो आप सोच लीजिए कि बेकारी किस कदर जो है बढ़ी हुई है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बस इसके अलावा कुछ नहीं। चाइना पर भी बोलने की हिम्मत नहीं है हमारे साथ में सरकार की। मुख्यमंत्री ये लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो रोजगार ही रोजगार है। अनेक कंपनियां यहाँ आ गई हैं। अलग अमोई भी किया करते हैं योगी जी। धरातल पे कोई काम नहीं योगी जी का। अगर हम फैजाबाद में बात करें, फैजाबाद में कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर 200-300 लोग भी काम कर सकें? बिकना है तो दिखना भी चाहिए ना भैया। हैं, कहीं दिख रहा है, कहीं विकास कुछ दिख रहा है आपको? हैं, एक आध जिले में कहीं कुछ कर देने से विकास नहीं हो जाता है। विकास हो जाता है, सरकार का मतलब होता है कि आम जनजीवन थोड़ा सुखी जीवन बसर करे। और हालात तो इस समय ये हैं कि क्या कहते हैं, हर तरह से, हर कार्नर से, हर किनारे से हर आदमी परेशान है। बच्चा पढ़ने जाता है तो उसका गार्जियन परेशान है, बढ़ी हुई फीस की वजह से गार्जियन जो है बाज़ार जाता है तो परेशान है, जो है महंगाई से। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें तो हर जगह आपको सिर्फ परेशानी मिलेगी। तो ऐसे सरकार से तो अच्छा है कि मेरा सरकार के रह ले जनता। कल अखिलेश जी कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने कहा था कि फर्जी एनकाउंटर की राजधानी है उत्तर प्रदेश। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? इसी से तो मंशा पूरी हो रही है सरकार की। भाई 10 साल से केंद्र में है, 7 साल से प्रदेश में है, 17 साल की सरकार है। 17 साल का रिजल्ट आप लोग देख लीजिए क्या है। अगर हम यही बात करें फैजाबाद के ही, अयोध्या से ही, मिल्कीपुर में जिस तरीके से उपचुनाव है, उपचुनाव के लेकर सरगर्मियां तेज हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को मजबूत करने में लगे, लेकिन वहीं आज़ाद समाजवादी पार्टी से लेके अनेक लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव में मूलभूत जो ग्रामीण की या मिल्कीपुर की जो समस्या है, लोकल समस्या, सबसे ज़्यादा क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है सवर्ण और शूद्र की जो लड़ाई छेड़ी गई है प्रदेश सरकार के द्वारा, वही समस्या है। हमारा भाईचारा ख़त्म हो रहा है, और इसकी वजह से जो है कटुता फैल रही है। अभी
शंकराचार्य जी बोल रहे थे, उनका एक आया है कि मतलब कि हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है, और सब मिला करके तो ये है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, जब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजान वतन तेरा क्या होगा, क्या होगा। बस यही है और क्या। आपने बात की तो अखिलेश जी ने लिस्ट मांगी है दोनों सदनों में मुखिया से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से मोदी, उन्होंने लिस्ट मांगी है कि इनकाउंटर पे किसको सबसे ज़्यादा इनकाउंटर किया गया, पीडीए के लोगों को कि जनरल कास्ट के, और जो बदमाश टाइप के लोग हैं जिसके पास सैकड़ों में मुकदमे हैं, 50+ मुकदमे हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। इसका क्या लोगों को इस बात की जानकारी है या नहीं है, इस पे आपको क्या विचार है? ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानते हैं, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और सबको सब पता है। बस ये है कि गुमराह करने के लिए टूल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा काम कर रहा है, बस इतना ही, से ज़्यादा कुछ नहीं। बात आपके पैसे की, तो लगातार जिस तरीके से भारत की मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे लोग, अब सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से ये कहा गया था कि जो यूट्यूबर हैं या फेसबुक फॉलोअर जिसके पास ज़्यादा हैं, कुछ लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनको बड़ा पैकेज दिया जाएगा। शायद 1 लाख से 8 लाख तक रकम है उसकी, और उसके साथ साथ एक नोटिस भी थी कि अगर आप आपत्तिजनक पोस्ट या देश विरोधी पोस्ट करते हैं तो जीवन कारावास या 2-3 साल की सजा, जुर्माना तक। भारत सरकार को या प्रदेश सरकार को इसकी क्यों जरूरत पड़ी कि आप यूट्यूबर और फेसबुक से आपको क्या प्रचार करने की जरूरत पड़ सकती है? चारा डाला जा रहा है, और उस चारे में जो जो फंसता जाएगा वो फंसता जाएगा, बिकता जाएगा, यही है और क्या। मतलब योगी जी जान चुके हैं कि अब कोई मीडिया नहीं देखता है, फेसबुक द्वारा ही इनकी बात को पहुंचाया जा सकता है। नहीं तो सही है, जो लोग अब घरों में टीवी देखना, तो आप समझ लो लगभग लोग वो समाप्त कर दिए, घर में टीवी नहीं, जो भी कुछ होता है मोबाइल ही और इसी सोशल मीडिया के मार्फत ही सारी चीज़ें होती हैं। सबसे अहम सवाल है गांव के लोगों को जानवर और लाइट। जिस तरीके से धान की खेती चल रही है, तो आप लोग जानवर और धान की खेती के लिए क्या लाइट पर्याप्त मात्रा में आ रहती है, सिंचाई हो पाती है? हाँ हाँ, लाइट तो इतनी आ रही है कि अगर 1 बीघे खेत सींचना हो तो हम सिर्फ पकड़ करके स्टार्टर बैठे रहें, इतनी ट्रिपिंग है कि सिर्फ स्टार्टर पकड़ के बैठे रहें तो शायद 3 दिन में हमारा खेत हो सकता है, इसके बाद नहीं। अगर बारिश ना होती तो समझते हैं इनके भरोसे बिजली, अब आज पूरी रात बिजली नहीं थी हमारे यहाँ। गांव के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हाँ। चलो हम बात करेंगे इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।